ऑनर को पता लगता है कि जीवान कोरल के घर में एक सेफ है जिसमें उसके सारे काले धंधों की सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बात तो ये है कि आखिर उस सेफ के पास जाएगा कौन। ऑनर फैसला करता है कि मैं उसके घर जाऊंगा, यानी जीवान कोरल के घर जाऊंगा और उस सेफ का कोड पता करके आऊँगा। अगर तो उसका कोड नहीं मिला, कम से कम उधर कैमरा लगा दें ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक भी पहुंचती रहे। अब परेशान होते हैं कि आखिर वहाँ पर जाएगा कौन, यानी उसके घर पे इतने बॉडीगार्ड्स हैं, किसी का भी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ऑनर फैसला करता है कि वो वहाँ पर जाएगा और जाकर ये काम कर कर आएगा। यहाँ पर खड़े सब लोग उसको रोकते हैं। महिला और महली भी उसको रोकते हैं कि तुम ऐसा ना करो, वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, और वैसे भी हिलाल वहाँ पर घर पर नहीं होगी और तुम वहाँ पर जाओगे तुम्हें कोई अंदर भी नहीं जाने देगा। मेलिक ऑनर का फेस साफ करती ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, यानी उन्होंने एक सन ग्लासेस पे कैमरा लगाया जिसकी मदद से उनको हर वहाँ की खबर मिलती रहेगी। और दिखाते हैं कि ऑनर वो ग्लासेस लेकर वहाँ से निकल जाता है और किसी की भी बात नहीं सुनता। ऑनर को बस जल्द से जल्द जीवान कोरल को पकड़ना है और उसके सारे ब्लैक जो मनी है उसको जब्त करके उसको जेल की सलाखों में पहुंचाना है। और यहाँ पर ऑनर जीवान कोरल के घर पहुंच जाता है। वो अपनी सन ग्लासेस निकालता है, उस पर क्लिक करता है और फिर दिखाते हैं कि कैमरा चालू हो जाता है। ऑनर उस कैमरे को अपने पॉकेट में डाल देता है ताकि उसके सामने का सारा व्यू उन लोगों को नजर आता रहे। ऑनर जब वहाँ पर पहुँचता है तो जीवान कोरल का राइट हैंड दरवाज़ा खोलता है। ऑनर जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो उससे कहता है कि मैं हिलाल का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं उसको यहाँ पर सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। आदमी दरवाज़ा बंद करने लगता है और कहता है कि हिलाल घर पर नहीं है। ऑनर दरवाज़ा बंद करने से रोकता है। ऑनर कहता है शायद तुम्हें समझ नहीं आई, मैं हिलाल का बहुत गहरा दोस्त हूँ और मुझे उसको सरप्राइज देना है। तुम बस मुझे इतना बताओ कि हिलाल का कमरा किधर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ, मुझे उसको सरप्राइज देना है, इससे पहले कि वो आए मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा। उसके पास कोई चारा नहीं रहता तो वो ऑनर की बात मान लेता है और उसको हिलाल के कमरे तक ले जा रहा होता है कि ऑनर सारी जगह का जायज़ा ले रहा होता है। वो ऑनर को हिलाल के कमरे तक पहुंचाता है। जब वो ऑनर को उसके कमरे तक ले जाता है तो ऑनर से कहता है कि देखो अब मैं उसको इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दूंगा, मुझे चाहिए एक पेन और एक कागज़, क्या तुम्हारे पास है। वो आदमी अपनी जेबें चेक करता है लेकिन उसकी जेब में कोई पेन या कागज़ नहीं मिलता। तो वो बाहर जाता है पेन लेने के लिए, तो ऑनर इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो जब ऑनर को छोड़कर बाहर निकलता है तो ऑनर इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो कमरे से बाहर निकलता है और नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर जीवान कोरल का स्टडी रूम होता है। पर जब वो नीचे पहुँचता है उसका जो राइट हैंड होता है वो वापस आने लगता है क्योंकि उसको पेन मिल जाता है। इतने में दिखाते हैं कि आयला उसको फ़ोन मिलाती है। आयला उस आदमी को बैंक एम्प्लॉय बनकर फ़ोन मिलाती है, यानी उन लोगों ने हर चीज़ की पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रखी होती है। उस बंदे का टाइम वेस्ट करने के लिए वो लोग उसको फ़ोन मिलाते हैं ताकि ऑनर को टाइम मिल सके अपना काम दिखाने के लिए। हेलो, ये कादिर तुरान बोल रहे हैं क्या? मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपने कुछ दिनों पहले कोई परचेज़ की थी अब्रॉड से, उसी बारे में मैंने आपसे बात करनी थी। हेलो कादिर तुरान इस तरह उसका टाइम वेस्ट करने के लिए बार बार अजीब सी कॉल मिलाकर उसको तंग कर रही होती है। ऑनर को बड़ी मुश्किल से कादिर का स्टडी रूम मिलता है लेकिन वो बंद होता है। बहुत मुश्किल से उसका लॉक खोलता है और अंदर चलता है। जब अंदर पहुंचता है तो उसको कहीं पर भी लॉक नहीं मिल रहा होता, यानी सेफ कहीं भी नहीं मिल रहा होता। और दूसरी तरफ आयला कादिर का पूरा टाइम वेस्ट कर रही होती है। दिखाते हैं कि आयला फ़ोन बंद कर देती है और कादिर हिलाल के कमरे की तरफ चलने लगता है। कादिर जब हिलाल की तरफ कमरे की तरफ पहुंच जाता है तो पीछे से एली उसको बता रहा होता है कि कादिर कमरे की तरफ पहुंच जाओ और तुम उसको वहाँ पर नहीं मिलोगे तो उसको तुम पे शक हो जाएगा। और दिखाते दूसरी तरफ के ऑनर को अभी तक सेफ नहीं मिलता। सही टाइम ऑनर को दिखाते हैं कि सेफ मिल जाता फाइनली। सेफ पर तो कोई लॉक और पासवर्ड तो होता ही नहीं है। फिर दिखाते हैं कि कादिर वान के स्टडी रूम की तरफ जा रहा होता है और वो उसको खोलने लगता ही है कि पीछे से हिलाल आ जाती है। हिलाल उसको कहती है तो वो एकदम हैरान हो जाता है, उसके पीछे मुड़ के देखता है और दूसरी तरफ ही ऑनर भी आ जाता है बाहर की तरफ से पेन और कागज़ लेकर। वो कहता है कि मुझे पेन और कागज़ मिल गया। हिलाल उसे गले लगाती है। वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया, तुम मुझे यहाँ बताकर क्यों नहीं आए। हिलाल कादिर से कहती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऑनर घर पर है। वो कुछ बोलने ही लगता है कि इतने में ऑनर बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था मेरी जान। हिलाल कहती मैं तुम्हें पहले भी कहा था ना कि ऐसी बिन बुलाए मेरे घर मत आया करो। जीवान को बिल्कुल पसंद नहीं है कि स्ट्रेंजर उसके घर पर आए। ऑनर कहता है ओ मेरी जान, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ, लेकिन आइंदा से मैं एहतियात करूंगा। हिलाल कहती है तुम जरा मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। मेरी एक पुरानी दोस्त यहाँ पर आई है, नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है लंदन से, मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। हिलाल ऑनर को बाहर लेकर जाती है। हिलाल ऑनर को लेकर बाहर जाते हुए कहती है ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जो लंदन से आई है, इसका नाम है अजय। अजय ये है ऑनर। ऑनर उसकी शक्ल देखता रह जाता है क्योंकि वो तो पहले ही से मिल चुका है इससे। बहुत बड़ा शौक भी दे चुकी है ये अजय इसको पहले से ही। हाथ आगे करता है ओह तो तुम हो अजय जो लंदन से आई हो। जी जी मैं लंदन से आई हूँ, और आप ही है ना जो अभी अभी अंतालिया से आए हैं। वो कहता है हाँ हाँ मैं यहाँ पर हिलाल को सरप्राइज देने ही आया था।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी को लगता है शायद उसका झूठ सामने आ जाएगा हिलाल के, वो अभी कोई लंदन से नहीं आई होती बल्कि यहाँ पर इन सब मॉल में ही होती है। लेकिन उसने हिलाल को ये बताया होता है कि वो लंदन से आई है। तो कहता है अच्छा तो मेरी जान तुम रूम में चलोगे नहीं, मैं तुम्हें सरप्राइज देना था। तो कहता है अच्छा तो हमें एक्सक्यूज करें, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो मैली वो मरीना वाली जगह की फुटेज निकालता है और वो लड़की को देखता है। वो कहता है ये तो देखी देखी लग रही है। ला कहती है जरा इस वीडियो को उस वाली वीडियो के साथ जरा मिलाना। वो जब उस वीडियो को उसके साथ मिलाते हैं तो उसको पता लगता है कि जो लड़की है अजय, ये वो ही है जिसने ऑनूर को पंच मारा था, उसके कट भी लग गया है। ऑनूर हिलाल से बातें कर रहा होता है कि हिलाल तुम मुझे अपने भाई से कब मिलाओगी। हिलाल कहती है कि मेरा भाई जब भी वापस आएगा मैं तुमसे ज़रूर मिलाऊंगी। वो उसको ये बताती है। तो कहता है तुमने मुझे बताया नहीं था अपनी दोस्त अजय के बारे में जो लंदन से आई है। कहती है कि अजय लंदन से आई है और यहाँ पर हम दोनों रेस्टोरेंट खोलेंगे मिलकर, यानी अजय रेस्टोरेंट की शेफ़ होगी और मैं उसके पैसे इन्वेस्ट करूँगी यहाँ पर। ऑनूर कहता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारी दोस्त गोल्ड डिगर है। हिलाल हंसती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अजय ऐसी लड़की नहीं है। मैंने अभी तक अजय के हाथ का खाना नहीं ना खाया इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जब एक दफ़ा तुम खा लोगे ना फिर तुम्हें पता लगेगा कि वो कितनी अच्छी है। और वैसे भी अजय एक अच्छी लड़की है, तुम अगर उससे बातचीत करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अजय ही है जिसने मुझे डिप्रेशन से और मेरी तमाम बुराइयों से मुझे निकाला है। दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाते हैं जो बड़े मज़े से कुकिंग कर रहा होता है, जैसे उसको इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा हो। यहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि जीवान तुमने आखिर मुझे बताया क्यों नहीं, वो पार्टी कब आएगी। नहीं, यहाँ पर डायमंड स्मगलिंग्स की बात हो रही होती है और ये आदमी जो था जो खाना पका रहा था वो जीवान कोरल है और ये दोनों यहाँ पर अपने काम की बात कर रहे होते हैं। कान की एंट्री दिखाते ही इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, बाय बाय।